वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, देखो इसमें हमको इंट्रीगेशन फाइंड आउट करना है। ये जो सिंबल होता है मेरे पास, ये इंट्रीगेशन का सिंबल होता है। ओके, सो ये मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको अपन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंट्रीगेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x प्लस 5। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस मेरे पास होंगे इंटीग्रेशन के, वो हमेशा अपन लिखेंगे आई के इक्वल में। तो लिखेंगे अपन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ पूरा फंक्शंस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, इसको सेपरेट कर दो। मेरे पास वो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। सो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस, हमेशा कांस्टेंट को अपन बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस। अब देखो मेरे पास यहाँ सिर्फ कांस्टेंट अकेला है, सो इसको अपन इंटीग्रेट के साथ में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ओके, देखो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, देखो इसमें क्या होता है, इसमें पावर प्लस होती है और जो पावर में आएगा उसी से अपन डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आपको पावर जो है वो प्लस करना है और जो पावर मेरे पास आएगी उसका अपन को डिवाइड भी करना है। ओके, सो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 4। सो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, ध्यान रखना आप। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, मेरे पास लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 लॉग एक्स प्लस e की पावर x का, e की पावर x होता है मेरे पास, तो हम लिखेंगे e की पावर x प्लस, और यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, x हो जाता है। मतलब उसके साथ में, यानी जो भी मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसके साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 5x प्लस, इसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c। ओके, वेयर c क्या है अपने पास, कांस्टेंट। खत्म, आंसर। है ना कितना इजी। बस तो बेसिकली मेरे पास मुझे ये वाले जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। इंटीग्रेट ऑफ x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a dx। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे अपन, इसको i के इक्वल मानेंगे। ओके, सेकंड स्टेप, इसको अपन सेपरेट कर दो। ये इंटीग्रेट ऑफ x की पावर a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर a dx। ओके, देखो ये मेरे पास वेरिएबल है x और ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कौन सा लगेगा फॉर्मूला, x की पावर n वाला। क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सॉरी, सो ये जाएगा मेरे पास x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ओके, प्लस देखो ये a की पावर x है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a। मतलब किस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे उसकी पावर में क्या दिया हमारे पास, वेरिएबल। तो इसका ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस, देखो ये मेरे पास पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, dx। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे x वाले टर्म है, हम सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, बाकी सब क्या मानते हैं इसको अपन, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके मल्टीपल में x आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताया था मैंने अभी इससे पहले भी, x होता है। ओके, प्लस c, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्टेप क्या है मेरे पास, इसको अपन क्या लिखेंगे, i के इक्वल लिख लिया अपन ने, राइट। अब ये लिखा a प्लस बी का होल क्यूब। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 3 प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे अपन, x, और b के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस
3x² इंटू 1/x प्लस 3 a की वैल्यू क्या है x इंटू b² मतलब 1/x², बाहर dx। ओके, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाले x से एक ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और ये वाले x से एक ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास इंटीग्रेट ऑफ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 3/x हो जाएगा ये। ओके, अब इसको अपन सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेट ऑफ x की पावर 3 dx प्लस ये क्या ले जाएंगे अपन ऊपर ले जाएंगे क्योंकि 1/x³ का फॉर्मूला नहीं होता है मेरे पास, सो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx प्लस 3 अपन बाहर लिखेंगे इंटीग्रेट ऑफ x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, चलो, सो पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा ऐसा मेरे पास x की पावर n वाला, क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, सो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 4/4 प्लस सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास -2 अपॉन -2 प्लस 3x² अपॉन 2, x की पावर कितनी है मेरे पास अभी यहाँ पे 1, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/x, 1/x का क्या होता है हमारे पास log x, तो हो जाएगा 3 log x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे अपन c। ओके, इसको और सिंप्लीफाई अपन ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, सो पहले टर्म तो सेम है, ये हो जाएगा x की पावर -2/2 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 3 log x प्लस c, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखते हैं अपन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1/e की पावर x का होल स्क्वायर इनटू में dx। सेम प्रोसेस, सबसे पहले स्टेप इसको अपन किसके इक्वल लिखेंगे i के इक्वल लिख लिया हमने। ओके, देन लगा देंगे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास a² प्लस b² माइनस का 2ab। ओके, सो इसको अप्लाई कर दो अपन, a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे e की पावर x और b के प्लेस पे 1/e की पावर x हो जाएगा, सो पुट कर देते हैं अपन, ये होगा a² मतलब e की पावर 2x हो जाएगा ये। ओके, प्लस 1/e की पावर 2x हो जाएगा माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है e की पावर x इंटू b की वैल्यू 1/e की पावर x, बाहर dx। ओके, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो ये क्या बचेगा मेरे पास ओनली, इसको अपन सेपरेट भी कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑफ e की पावर 2 dx प्लस 1 अपॉन का फॉर्मूला नहीं होता है मेरे पास, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे e की पावर -2x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx हो जाएगा। ओके, चलो इसका अपन अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है e की पावर mx dx इज इक्वल टू e की पावर mx अपॉन m। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे x के मल्टीपल में होता है, जो भी मेरे पास x के मल्टीपल में है उससे क्या करते हैं अपन डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सेम प्रोसेस e की पावर -2x अपॉन माइनस का 2 आएगा। ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास किसी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x होता है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, एक मिनट, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना, यहाँ पे ये माइनस आएगा। ओके, सॉरी, सो ये हो जाएगा 2x प्लस हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। ओके, सो e की पावर 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा माइनस e की पावर -2x अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा माइनस, प्लीज इसको रेक्टिफाई करना, यहाँ पे ये माइनस आएगा। ओके, 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेरी वेरी आईएमपी, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू में x प्लस 2 dx। ओके, देखो ये मेरे पास एक टर्म ऊपर है, ऊपर कितनी पावर मेरे पास x की मैक्सिमम पावर 1 और नीचे पे मेरे पास मैक्सिमम पावर आएगी 3 x की, 2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे, सो ये बोलते हैं अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हमको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अपन इसको, लेट सबसे पहले स्टेप
3x प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 को हम मानेंगे। जो देखो मेरे पास है नीचे कितने टर्म आ रहा है, 3 टर्म है, x-2 2 बार है और x प्लस 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a/x-2 प्लस फिर लिखेंगे अपन b/x-2 का होल स्क्वायर। ओके, पहले हमने सिंगल लिखा, फिर हम लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे अपन c/x प्लस 2। ओके, देखो मेरे पास तीन कांस्टेंट आ गया ए बी सी, नीचे तीन टर्म थी मेरे पास, x-2 दो बार है और x प्लस 2 था। ओके, अगले स्टेप में अपन एलसीएम ले लो, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो एलसीएम क्या आएगा, x-2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 आएगा मेरे पास। ओके, अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखेंगे पहले a, हमने a को लिखा, देखो a के अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे x-2, ठीक है। सो x-2 से a की x-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास x-2 और x प्लस 2। ओके, प्लस फिर लिखेंगे अपन b, देखो b के अपॉन में क्या लिखा, x-2 का होल स्क्वायर। सो इससे ये वाली टर्म कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 2 बचेगा, ये लिख लेंगे अपन x प्लस 2 प्लस फिर लिखेंगे अपन c, x प्लस 2 से x प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास x-2 का होल स्क्वायर, हम लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर। ओके, सो जिस भी कांस्टेंट के अपन में जो टर्म यहाँ पर लिखी है मेरे पास, उसको अपन कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा उसके। ओके, अगली स्टेप दिखाओ, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बचेगी ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम, ये लिख लो आप पूरा। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे होल स्क्वायर है वहां पे अपन होल स्क्वायर खोलेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना वहां पे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या होगा, ये a बाहर है, x का x में एक्स स्क्वायर माइनस x का 2 में होगा 2x माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस का 4 ब्रैकेट बंद प्लस इसका कर देंगे अपन bx प्लस का 2b प्लस सी, यहाँ खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी लिखा था अपन ने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस का 2ab, सो एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू ए बी, सो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, सो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। ओके, अब अगले स्टेप में करेंगे अपन, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, कहीं कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। सो हमने ये सब मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस का bx प्लस का 2b प्लस का cx स्क्वायर प्लस का 4c माइनस का 4cx हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, देखो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म है वो एक x वाली टर्म है और कांस्टेंट है, मतलब इसको भी हमको ऐसे ही अरेंज करना है। ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास x की मैक्सिमम पावर है 2, सो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म। देखो कौन कौन सी है मेरे पास, एक तो ये है ए एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया अपन ने, सेकेंड टर्म कौन सी है मेरे पास, ये रहा, प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, फिर लिखेंगे अपन एक्स वाली टर्म, देखो एक्स कहाँ कहाँ पर है, पहला एक्स ये है प्लस बी एक्स, देन इसके बाद में ये रहा माइनस का 4cx। ओके, फिर लिखेंगे अपन कांस्टेंट जिसमें x नहीं है, सो ये क्या है मेरे पास माइनस का 4a। ओके, देन इसके बाद में प्लस का 2b, फिर प्लस का 4c, ये लिख लिया अपन ने। ओके, अब देखो इन दोनों में मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लेते हैं अपन, ये बचेगा अंदर क्या a प्लस सी प्लस, देखो यहाँ पे x कॉमन है मेरे पास, सो ये बचेगा b माइनस 4c और प्लस ये सारी कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लेंगे अपन। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर नहीं है। ओके, सो जो भी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है उसको मानते हैं अपन जीरो, सो अपन क्या करेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ओके, हमने इस साइड से इसको कंपेयर किया, मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब क्या हुआ a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। फिर हम कंपेयर करेंगे x का मल्टीपल, यहाँ पे लिखा है b माइनस 4c और यहाँ पे क्या लिखा है x के साथ में 3, सो हम लिखेंगे b माइनस 4c इज इक्वल टू 3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको दे दो आप थर्ड। और लास्ट हम करेंगे कांस्टेंट,
सो ये हो जाएगा माइनस का 4a प्लस का 2b प्लस का 4c इक्वल टू में क्या लिखा है यहाँ पे 1। ये हो गया 1 क्वेश्चन नंबर 4। सो मेरे पास ऐसे ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं और 3 मेरे पास कांस्टेंट है ABC। इनको हमको एलिमिनेट करके ABC की वैल्यू निकालना है। ओके, देखो अपन समझते हैं अब। ये मेरे पास है A और C में इक्वेशन, ये मेरे पास है B और C में इक्वेशन और ये तीनों में है। सो हम ऐसे कोई इक्वेशन बना सकते हैं A और C में, मतलब B को एलिमिनेट कर लो आप, या A को एलिमिनेट कर दो, B और C में इक्वेशन बना लो आप। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं अपन। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में 4 से। इक्वेशन नंबर 2 का है मेरे पास, ये रहा। ओके, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4 से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4a प्लस 4c इक्वल टू 0। ओके, नया नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 मैंने इसको। और देखो इक्वेशन नंबर 6, सॉरी इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। माइनस का 4a प्लस का 2b प्लस का 4c इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। सो ये देखो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये 2b प्लस 4 और 4 कितने होगा मेरे पास 8c इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। इसको आप नया नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन बी और सी के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन में बी और सी के फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे माइनस का 4c है, यहाँ प्लस का 8c है। सो मैं सी को एलिमिनेट कर सकता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 3 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। ओके, सो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐड कर देंगे अपन 6 के साथ में। सो ये हो जाएगा 2b माइनस 8c इज इक्वल टू 6। और ये इक्वेशन मेरे पास 2b प्लस 8c इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करना है। सो 2b प्लस 2b कितने हो जाएंगे 4b, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास 6 प्लस 1 7। सो देयरफॉर b की वैल्यू हो जाएगी 7/4। ओके, ये b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 b माइनस 4c इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 3। सो अपन b के प्लेस पे पुट कर देते हैं 7/4, ये हो जाएगा 7/4 माइनस 4c इज इक्वल टू 3। सो मुझे फाइंड आउट करना है c की वैल्यू। ओके, ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो 3 माइनस 7/4। अब ले लेंगे अपन एलसीएम। सो कितना आएगा एलसीएम मेरे पास 4, ये लिखा अपन ने 4, 4 3 जा 12 माइनस 7। सो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4c इज इक्वल टू 5/4। सो c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5/16। जो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके, ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू। पुट कर देते हैं इसको अपन। सो ये जाएगा मेरे पास a प्लस सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 0। यहाँ पुट कर देंगे अपन, माइनस 5/16 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 5/16। तो मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। इसको अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ अपन पुट कर देते हैं। a के प्लेस पे 5/16, b के प्लेस पे 7/4 और c के प्लेस पे माइनस 5/16। ओके, सो हमने इस तरीके से इनके पार्शियल जो फ्रैक्शंस है वो अपन ने फाइंड आउट किए। ओके, सो देयरफॉर देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा अब, ये हमने पूरा क्या वैल्यू पुट कर दी, इसके इक्वल में ये आ जाएगा। तीनों को अपन सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 5/16 इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म प्लस 7/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस 5/16 x प्लस 2 dx हो जाएगा। ओके, सो अब देखो मेरे पास 1/x, 1/x का क्या फॉर्मूला होता है, log x। सो ये हो जाएगा 5/16 log x माइनस 2 7/4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म ऊपर जाएगी। सो माइनस 2 हो जाएगा पहले मेरे पास, और ये log x प्लस 2। अब पहले इस पूरे पावर का करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास माइनस 7/4 x माइनस 2 की पावर -1 अपॉन -1 माइनस 5/16 log x प्लस 2 प्लस c। ओके, और -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अपन। सो ये मेरे पास हो जाएगा ये टर्म। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन है। थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।